गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज जो ये वीडियो होगा ये कंटिन्यूएशन है चैप्टर 19 का, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का। इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हमको कंप्लीट करना है। इसमें भी मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन मैप कर रही हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कहाँ से आया है, क्या क्या क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे, जो हमको पढ़ना है, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप स्किप करके नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है नीट में लो हैंगिंग फ्रूट है एनसीईआरटी, तो आप क्यों इसको छोड़ के जाओगे। आई होप आप नहीं छोड़ के जाओगे, ठीक है। तो मेरे को गलत मत प्रूफ करना, इसको पढ़ के जाना, जितनी भी हो कम से कम इसको बार बार रिवाइज कर लेना। अब 1 महीना बचा हुआ है तो ट्राई करो कि हर रोज़ एक चैप्टर उठाओ और उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो हार्डली इसको रिवाइज करने में कितना ही टाइम लगेगा। 1 घंटे में तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, क्वेश्चन भी लगा लोगे। तो ट्राई करो ये करने का। जो हम लोग बचे हुए ये सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं, जो हमारे टॉपिक्स आगे बचे हुए हैं हमको उसको देखना है। तो कौन कौन से हैं, थायराइड ग्लैंड भी हो चुका है, हमने पढ़ चुका था। ये वाला तो मिक्स क्वेश्चन है, देखेंगे इसको भी, ये और भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर इधर ये भी थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड का भी देखा क्वेश्चन, थाइमस को भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग को स्टार्ट करना है एड्रिनल ग्लैंड से, कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है एड्रिनल ग्लैंड में। अब देखो एड्रिनल ग्लैंड से क्वेश्चन है। एड्रिनल ग्लैंड पहले इसका प्रेजेंस कहाँ होता है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये किडनी के टॉप ऑफ द पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ये किडनी है, किडनी को टोपी पहना दिया है, इसी टोपी को हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारा क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं हम लोग देखते हैं, और वो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है कि नहीं है, वो क्वेश्चन के ऑप्शन या फिर वो क्वेश्चन का आंसर वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंक्लूड ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड। ये तो हमने देख लिया था, ये वो क्वेश्चन नहीं है। हाँ, पर इसको हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से कौन सा पेयर है जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, तो उसमें एक नाम एड्रिनल ग्लैंड का भी है, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड दोनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। अब इसके अलावा एंटागोनिस्टिक फीचर, नॉट एंटागोनिस्टिक फीचर, ये भी हम लोग देखे थे, ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, वो हम लोग नहीं करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है मेडुलरी यहाँ से, ठीक है, प्रॉपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम लोग को यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है उसको देखना है। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहर की तरफ है, ये वाला बाहर वाला एरिया, और दूसरा जो है इनर साइड वाला एरिया, इसको हम लोग एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। 2 पार्ट, आउटर जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर जो है उसको हम लोग एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है हमारी किसकी, यहाँ पे क्वेश्चन देखो कौन से स्टेटमेंट हमारे फंक्शन जो है मेड्यूलरी हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इनर साइड में प्रेजेंट होता है। पहला, इट कॉजेस पिप्यूलरी कॉन्ट्रिक्शन, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इट इज़ अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इट कॉजेस पाइलो इरेक्शन, ठीक है। मतलब पाइलो इरेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हैंड के जो हेयर्स होते हैं वो राइज हो जाते हैं, जिसको हम लोग गूज बम्प बोलते हैं, ठीक है। और इट कॉजेस पाइलो इरेक्शन, और इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा आंसर इसमें से सही है हम लोग को वो देखना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ए, इट कॉजेस पिप्यूलरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, क्या ये सही है, नहीं। यहाँ पर देखो पिप्यूलरी डायलेशन होता है, ठीक है इसमें, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इट इज़ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, क्या ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, तो पढ़ा है आपने, चलो इसको अभी देख लेते हैं अगर नहीं पता है तो। इसके अलावा इट कॉजेस पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन कॉज करता है, देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं। ऑफ कोर्स रेजिंग ऑफ हेयर्स पाइलो इरेक्शन कॉज करता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। डी, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, क्या ऐसा है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये यहाँ पे
इंक्रीज करता है। यहाँ पे देखो बोथ हार्मोन जो इंक्रीज करेगा हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ये ऑप्शन सही है। और कौन सा ऑप्शन हमारा सही था? ये कॉजेस पाइलोरेक्शन, सी और डी हमारा सही है। तो हमको पता नहीं था कि हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है कि नहीं है, पर हमको ये तो पता था बाकी ऑप्शंस में। तो यहाँ पे हम लोग इसको होल्ड करके रख लिए, इसके बाद हमने इधर देखा। तो इस तरीके से होता है, अगर आप किसी चीज़ को होल्ड करके या फिर एलिमिनेट करके देखो तो आपका आंसर आ जाता है। तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है, इसको होल्ड करके रखा था। इसके अलावा भी हम लोग देखा कि ये दो ऑप्शन हमको पता है सही है, तो ये अपने आप गलत हो जा रहा है, ये भी गलत हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ठीक है ऑप्शन। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ, क्या किसका एक्टिवेशन होता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन होते हैं? तो देखो इधर हम लोग इनको क्या बोलते हैं? एड्रिनल एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन are rapidly secreted in the response to stress or any kind and during the emergency situation are called emergency hormone और हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे ये दोनों ही हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है द किडनी लीडिंग टू सप्रेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द पैंक्रियास लीडिंग टू द रिडक्शन इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, नहीं ये भी नहीं है, बल्कि उस समय तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकोज सप्लाई बढ़ना चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो एड्रिनल मेड्यूला लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, हमने जस्ट अभी देखा एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलाइन, ये दोनों ही एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो होते हैं ये रैपिडली सिक्रीट होते हैं टू रिस्पॉन्स, किसी तरीके का स्ट्रेस होता है या फिर इमरजेंसी के टाइम पे ये इनका सिक्रीशन होता है। तो ये जो एड्रिनल मेड्यूला है वो इंक्रीज क्या करा रहा है, किसका सिक्रीशन? तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का। तो ये आंसर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया है पैराथायरॉइड ग्लैंड लीडिंग टू इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, नहीं, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ये, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम, खाली रूम में एंटर करा, सडनली अ फाइंड स्नेक राइट इन front on opening the door, which one of the following is likely to happen in his neurohormonal control system? क्या होगा अगर किसी इंसान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला अचानक से उसको स्नेक दिख गया, तो कौन सा हार्मोन यहाँ पर न्यूरल हार्मोन हमारा कंट्रोल करेगा इस सिचुएशन में, कौन सा सीक्रेट होगा? तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और रिलीज क्या करेगा? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला, क्योंकि हमको पता है इमरजेंसी के सिचुएशन में या फिर स्ट्रेस के सिचुएशन में, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन में यही दो हार्मोन हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है। और ये कैसा होता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन है नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इट इज रिलीज्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, नॉरएपिनेफ्रिन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज हार्ट रेट, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो पहली बात है किसी भी फाइट और फ्लाइट, क्योंकि हम लोग को पता है ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, तो कोई से भी आप ऐसा सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पे फाइट और फ्लाइट वाला कंडीशन आ रहा है, तो वहाँ पे आपके हार्ट रेट तो बढ़ेंगे ना, ठीक है, साथ में बीपी भी बढ़ेगा, तो डिक्रीज तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन 4 गलत है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर ऐसे स्ट्रेस भरे कंडीशन में हो आप, तो यहाँ पे आपका पैरासिम्पैथेटिक फाइबर काम करता है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन 2 और 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, विच हार्मोन कॉजेस डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स,
इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लूकोजीनेसिस। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारा यहाँ पे कौन काम करेगा, तो इसमें एड्रेनलिन काम करता है। क्या करता है, वेसल्स को डायलेट, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन को भी इंक्रीज करता है और ग्लूकोजेनेसिस भी यहाँ पे करवाता है। एक्चुअली में क्या होता है, ये क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन है तो ये हमको यहाँ पे जब स्ट्रेस होता है तो वेसल्स जो होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होता है, आप सांस ज़्यादा लेने लगते हो, हवा चाहिए आपको ताकि ब्रेन तक जाए और ग्लूकोजेनेसिस का साइकिल बनता है। मतलब कि हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड हो चुका है उसको ग्लूकोज में तोड़ना होता है। इसको हम लोग ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब ग्लूकोज जीनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज और जीनेसिस का मतलब रहता है ब्रेक डाउन। तो जो बॉडी में ग्लाइकोजन हम लोग का ग्लूकोज जो है वो स्टोर्ड हो गया है एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसको जब हम लोग को नीड होता है तब वो उसको तोड़ते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में और वो एनर्जी बनाने के काम आता है। तो उस समय हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है। हमने बोला था कि हमारा एनर्जी करेंसी स्टोर्ड होता है, जो एटीपी है वो हमारा एनर्जी करेंसी है। तो ये एनर्जी हमको कब मिलता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है तो उस समय हमको एनर्जी मिलता है। इसको तोड़ेंगे हम लोग तो हमको क्या मिलेगा, एटीपी। ठीक है, उस प्रोसेस के दौरान मतलब ग्लूकोज को आप जब तोड़ रहे हो तो उस ड्यूरेशन में एटीपी रिलीज होता है और वही एटीपी हम लोग एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, उसी को एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब इस ग्लाइकोजन को हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये किसके फॉर्म में टूटेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। और इसी ड्यूरेशन में जब ग्लूकोज को हम लोग तोड़ते हैं तो वहाँ पे एटीपी का रिलीज होता है। ठीक है, और हमको एटीपी एनर्जी कब चाहिए होता है, स्ट्रेस भरे कंडीशन में भी चाहिए होता है। तो ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होने लगेगा, हमको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होगा क्योंकि हमको ग्लाइकोजन को तोड़ना है, एरोबिक रेस्पिरेशन करना है और ग्लूकोजेनेसिस भी करना है, तब जाके हमको एनर्जी मिलेगा। और ये किसके वजह से होता है, ये कौन सा हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पे ये हार्मोन हमारा होगा एड्रेनलिन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग वाला ही है। हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और उसके फंक्शन है। तो सबसे पहला यहाँ पे ग्लाइकोजन है, ग्लोब्यूलिन है, स्टेरॉइड है और थ्रोम्बिन है। तो इनका हमको फंक्शन देखना है, क्या क्या फंक्शन है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या है, जस्ट अभी मैंने बताया कि ये स्टोरेज प्रोडक्ट है। ये स्टोर करके रखते हैं हम लोग ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही हम लोग को चाहिए होगा इंस्टेंटली वो ग्लूकोज में टूटेगा और उस टूटने के टाइम पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और वो एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। और फिर ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये ग्लोब्यूलिन जो होता है वो एंटीबॉडी है। ठीक है, स्टेरॉइड ये क्या काम करता है, तो स्टेरॉइड भी एक तरीके का हार्मोन होता है। ठीक है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, स्टेरॉइड डेरिवेटिव ये सारे हार्मोन है। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन भी क्या कर रहा है, तो ये एक बायोकैटलिस्ट है। ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे ये थ्रोम्बिन का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एज ए एंजाइम हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं थ्रोम्बिन को ब्लड क्लॉट के टाइम पे। आपने 9th में पढ़ा होगा ये चैप्टर और वहीं पे आपने इसको पढ़ा होगा थ्रोम्बिन के बारे में। तो इसको यहाँ पे मैच करने के लिए दे दिया है। तो ए का ऑप्शन क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट। ठीक है, ए का 4 देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब बी देखते हैं। बी ग्लोब्यूलिन क्या है, एंटीबॉडी। अब देखते हैं इसमें क्या है, 3rd दे दिया है। इसमें क्या ऑप्शन दिया है, 2nd नहीं, बायोकैटलिस्ट नहीं है। बायोकैटलिस्ट कौन सा होता है हमारा, तो ये होता है थ्रोम्बिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेम द पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट इनहेंस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पेप्टाइड हार्मोन है, बोल रहा है, जो हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पे काम करता है और सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है। ठीक है,
बॉडी का जब डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन में काम, जब एब्जॉर्प्शन होने लगता है तो वहाँ पे कौन सा पेप्टाइड हार्मोन जो होगा वो हिपैटोसाइट में काम करेगा और एडिपोसाइट में काम करेगा उसके ऊपर, और सेल्यूलर ग्लूकोज लेवल को अपटेक करने का काम करता है। तो वो करता है इंसुलिन, तभी ना ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। देखो ये यहाँ पे हमारा पैंक्रियास से क्वेश्चन था, पैंक्रियास का। अब पैंक्रियास से हम लोग डील कर रहे हैं यहाँ पे। पैंक्रियास कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, लिवर के जस्ट नीचे। अब पैंक्रियास मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड होता है, ये भी हमको पता है। अब हमको क्या देखना है और क्या क्या क्वेश्चन है इसके इंसुलिन से। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमको यहाँ पे देखना है, इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दे रहा है ब्लड में, तो ऐसा तो होता नहीं है। इंसुलिन का काम क्या होता है? मेंटेन करके रखना, अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है उसको कम करना। ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया, नहीं, ग्लूकागॉन जो होता है वो हाइपर ग्लाइसेमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है ब्लड में। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। पैंक्रियास पूरा दो टाइप के मिक्स होता है ग्लैंड। ठीक है, तो ये पेप्टाइड हार्मोन है जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब क्या होगा, ग्लूकागॉन जो मेनली उसका काम क्या होता है, ये कहाँ पे काम करता है? तो लीवर, हिपैटोसाइट में। जस्ट अभी हमने देखा कौन सा ऐसा पेप्टाइड हार्मोन है जो हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पे काम कर रहा है, तो हमने देखा था इंसुलिन। तो यहाँ पे ग्लूकागॉन भी है। अब देखो ग्लूकागॉन जो होगा ये कहाँ काम कर रहा है? हेपेटोसाइट पे, एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस काम कर रहा है इन एन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है हाइपरग्लाइसेमिया में? ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दे रहा है। और ये हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट करता है प्रोसेस कौन सा? ग्लूकोनियोजेनेसिस का। ठीक है, ये हाइपरग्लाइसेमिया बनाने में काम करता है। और साथ ही साथ ये ग्लूकागॉन जो होता है वो रिड्यूस करता है सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इसलिए ग्लूकागॉन जो होता है वो हाइपरग्लाइसेमिया होता है, क्योंकि सेल्यूलर अपटेक को क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है, तो ब्लड में जो होगा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा? स्टेटमेंट में कौन सा सही है? तो ये हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, इंसुलिन एक्ट ऑन पैंक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट। नहीं, इंसुलिन जो होता है अभी जस्ट हमने देखा ये एडिपोसाइट पे एक्ट करता है और साथ ही साथ हिपैटोसाइट पे एक्ट करेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजिनोसिस। ग्लूकोकॉर्टिकोइड हमारा क्या है, किस में काम कर रहा है? ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, यहाँ पे अब प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा ऐसा चीज होता है, कंडीशन होता है यूरिन में, ठीक है, जो इंडिकेट करता है दैट पर्सन इज डायबिटिक और नॉट। ठीक है, कि उसको डायबिटीज मेलाइटस हुआ है कि नहीं। अगर यूरिन में क्यूटेनेरिया और ग्लाइकोसूरिया मिलने लगा, इट मीन्स कि वो पर्सन जो है को डायबिटीज मेलाइटस है, वो एक इंडिकेटिव का काम करता है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। कौन से ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसमें हमको देखने को मिलेगा कौन से बॉन्ड? एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड। जस्ट अभी हमने बोला कि जो पैंक्रियास या फिर यहाँ पे इंसुलिन हमने देखा, इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है। इसके अलावा ग्लूकागॉन भी हमने देखा, वो भी पेप्टाइड हार्मोन है। तो अब ऑब्वियस सी बात है उनमें जो बॉन्ड मिलेगा वो कौन सा बॉन्ड मिलेगा? पेप्टाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई और ऑप्शन है नहीं, देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन पहला ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, लेसिथिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, इनमें क्या नहीं होता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए एक ही ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है इंसुलिन, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अगर इंसुलिन नहीं भी पता है, ठीक है, तो इंसुलिन पता है ना, और इसके साथ ये दिख गया, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा उसमें।
इसके अलावा एक और है, यहाँ पे क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, आर इंसुलिन डिपेंडेंट, इनमें से कौन सा जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उसको इंसुलिन चाहिए होता है, तो वो है हमारा GLUT4। ये ऐसा प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज, एज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर काम करता है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्शन ऑफ इंसुलिन। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इतने ही में आपके पैंक्रियाज से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, इनमें से कौन जो होगा जो एक्शन इंसुलिन के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देखो एक्शन ऑफ इंसुलिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रोमोटिंग द सेल्युलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज लेवल तो कभी इंक्रीज नहीं करता है, इंसुलिन का काम ही है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का, कम करने का, ठीक है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द ग्लूकागोन प्रोडक्शन, इंक्रीज तो कहीं से नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लूकागोन, ग्लूकागोन तो बनाएगा, ठीक है, बट वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, फिर से ये भी गलत, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है भाई, यही से हमारा एलिमिनेट हो गया, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, ये अपने आप आ जाएगा। तो अगर पता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है हमारा इंसुलिन, तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग पेयर। अब यहाँ पे हम लोग को इनकरेक्टली मैच्ड हुआ है, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो ग्लूकागोन जो होता है बीटा सेल है, अभी हम लोग इसको देखेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल्स है, और इंसुलिन डायबिटिक मेलाइटिस होता है, ये तो करेक्ट है। और ग्लूकागोन बीटा सेल्स है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वाइल बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रीट करता है बीटा सेल, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ है बीटा सेल सिक्रीट ग्लूकागोन दिया हुआ है। और ग्लूकागोन कौन सिक्रीट करता है वो भी देख लेते हैं, अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागोन, ठीक है, और बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन। तो हमारा इनकरेक्ट पेयर मिल गया, कौन सा, बीटा सेल्स नहीं होता है ग्लूकागोन का, अल्फा सेल्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकागोन के लिए। तो हमारा ऑप्शन 1 जो होगा वो इनकरेक्टली मैच्ड है। चलो इसके बाद और हमारा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हमारे इधर हार्मोन जो होंगे ये सेक्स हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, जैसे गोनाड से रिलेटेड सारे हार्मोन हैं, वो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको यहीं पे वाइंड अप करती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में इनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। टेस्टिस बच गया, ओवरी बच गया, और एक्शन ऑफ हार्मोन बच गया, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे, ठीक है।